करने की कोशिश की, और आपकी संख्या और आपकी ताकत और आपकी जो मेहनत है इस देश के भाईचारे को बरकरार रखने का, जो आपके अंदर जुनून है, जो हौसला है, उसको देख करके वो रद्द की गई है। अपने लिए तालियां बजा दीजिए जोरदार। ये सब आपकी मेहनत से हुआ है। यहाँ पर इस देश में आज जो माहौल चल रहा है, जब चुनाव होते हैं ना तो इनको बैरिस्टर साहब को यूपी में, हरियाणा में आप उनके भाई नजर आते हो, लेकिन आपको पता है वो व्यक्ति वोट काटने का काम करते हैं, और आपकी बरकरार भाईचारे के लिए और आपकी आवाज उठाने के लिए वो व्यक्ति कभी नहीं आते। कौन आता है आपकी आवाज उठाने के लिए? जितने यहाँ बैठे हुए हैं और जितने आप सामने बैठे हुए हो। जब एकता को और भाईचारे को और हिंदू मुस्लिम को खराब किया जाता है तो तब आपकी आवाज उठाने के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा गौर से एक एक चेहरे को, ये सब लोग आते हैं। कोई नेता नहीं आता, कोई मंत्री नहीं आता, सतपाल मलिक जैसे लोग अपनी आवाज को उठाते हैं, क्योंकि ये मेवात अपने आप में खूबसूरत वो स्थिति, वो जगह, वो मैं क्या व्याख्या करूं कि यहाँ से बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी भी निकले हैं। और जब सबसे ज्यादा जो खुशी हुई थी इस बात को देख करके हुई थी कि जब हिंदू मुस्लिम की हिंसा में ये लोग आहुति डाल रहे थे, ये लोग सामग्री डालने का काम कर रहे थे, तो हिंदुओं ने लंगर लगाए और मुस्लिमों ने खाए, और किसान आंदोलन में मुस्लिमों ने लंगर लगाए और हिंदुओं ने खाए, और सरदारों ने लंगर लगाए और हम सब देश के लोगों ने खाए। ये बात सच है या नहीं? ये बात बिल्कुल सच है। ये सिर्फ किसके पॉसिबल हो भाईचारे को बरकरार रखने में। जब कभी इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो एक लाइन में लिख दिया जाएगा कि था एक तानाशाह प्रधानमंत्री और वो हिंदू था। ध्यान रखिएगा, इतनी सी लाइन में इतिहास खत्म हो जाएगा इस तानाशाह व्यक्ति का, इतनी सी लाइन में। और जब बात आएगी कि देश में भाईचारे और मोहब्बत का मंच लगाने वाले, मोहब्बत के पैगाम बांटने वाले लोगों में सबसे पहले नाम याद इस देश के किसान का याद रखा जाएगा। ये ध्यान रखना, जेपी जैसे एडवोकेट का नाम याद रखा जाएगा, आप जैसे लोगों का नाम याद रखा जाएगा, इतिहास जरूर लिखा जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, इतिहास खुद को दोहराता भी है और इतिहास लिखा भी जाता है। देश की आजादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों का योगदान है, आपके बुजुर्गों का भी है। एक एक हाथ ऊपर तक उठाइएगा जिसके बुजुर्गों का योगदान है आजादी की लड़ाई में। किसी का हाथ नीचे मानूंगी कि इनका नहीं है, तो इसलिए हमारा नाम याद रखा जाएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ। और साफ मन से, और उनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक नहीं है, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे इतने मोटे मोटे पैर हो रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत की मैं दाद दूंगी। जब प्रोग्राम ऊपर था पहली मंजिल पर, उनके बस की भी चढ़ना नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत के साथ कहा कि हाँ मैं आऊंगा। और मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी का जोरदार तालियां बजाइए कि आज जो मोदी जी के कार में सफाई करने का जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का, हमारे भाई मंच संचालन कर रहे हैं सभी का।